डॉक्टर साहब, मतलब दिस इज आउट ऑफ जस्ट ऑब्जर्वेशन, जब हम क्लिनिक में होते हैं, कुछ एक पेशेंट को डॉक्टर चेक कर रहे होते हैं, तो आई हैव हर्ड बच्चों से बात करते हुए जब उसकी आई साइट के बारे में पता कर रहे थे, तो वंस डॉक्टर आस्क्ड, उन्होंने कहा पुत्र तेनू स्ट्रेस है, कोई आपको स्ट्रेस चल रहा है कोई? तो बच्चा छोटा 7th का है, 8th का है, उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस होगा, एग्जाम स्ट्रेस, उसको कोई और स्ट्रेसेस हो सकते हैं, पीयर प्रेशर हो सकता है, या उससे एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, या उसको अच्छे तरह से परफॉर्म करना है, उसका प्रेशर हो सकता है। मुझे ये लगता है ये 3-4 तरह के प्रेशर है। क्या ये जो स्ट्रेस है और प्रेशर है, ये भी आइज के लिए, आइज को इफेक्ट करते हैं? देखिए, ये है तो एक होलिस्टिक अप्रोच ही ना सर। तो अब समझ लीजिए स्ट्रेस हुआ, तो स्ट्रेस से क्या है, बच्चों में क्या होगा, पीयर प्रेशर है, कोई एग्जामिनेशंस हैं, या कोई सिलेबस वर्क एंड बहुत कुछ असाइनमेंट्स हैं, बहुत सारी ये चीज़ें चलती रहती हैं। या बड़ों में क्या है कि कोई नौकरी की टेंशन है, या कुछ कहीं बिजनेस लॉस, बिजनेस में कोई फैमिली इश्यूज, कुछ और हो सकता है, वर्क इश्यूज। उससे क्या है कि सर अपने सारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आई। तो सबसे ज्यादा जो हार्मोन स्ट्रेस में बढ़ता है वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल से क्या है कि सारी जो अपनी बॉडी है वो इंटरलिंक तो है ही, तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज भी हो सकती है। अब डायबिटीज से क्या हुआ, जो अपने आईज है वो भी इफेक्ट होंगी ही होंगी, और स्ट्रेस से हाइपरटेंशन भी हो सकती है। या कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जैसे अब कोई स्मोकर है लाइक, या सम पीपल आर स्वीट टूथ, है ना, तो उससे क्या है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या हाइपरटेंशन में अपनी जो आई है वो भी उतनी ही इफेक्ट होगी। वो कैसे इफेक्ट होगी, ये अपनी एक आई का मॉडल है, इसे हम रेटिना बोलते हैं, अपनी भाषा में हम इसे बोलेंगे पर्दा, आंख का पर्दा। होता क्या है कि जो बाहर से लाइट आई वो अपनी ये पुतली है जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं, इसको स्ट्राइक की, देन ये अपने लेंस से होते हुए रेटिना पे जाके स्ट्राइक की, और यहां जिस पार्ट पे वो स्ट्राइक की उसको हम बोलते हैं मैकुला, और ये रिफ्लेक्ट बैक हुई और हमें ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड, हम एक दूसरे को देख पाते हैं। ओके, मतलब बाहर से जो लाइट आई वो यहाँ से, जिसको इजी भाषा में, इजी लैंग्वेज में कहूँ, पुतली से निकल के वो लेंस के थ्रू रेटिना पे आई, वहां से रिफ्लेक्ट बैक हुई जी, और हम तब एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ये सब हम देख पा रहे हैं। जी। तो अभी डायबिटीज या हाइपरटेंशन में क्या है कि अपने जो ये सारी ब्लड वेसल्स हैं पर्दे में, जी, जो अपने पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स है, जैसे आईज में भी हैं सर, तो ये बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं, बहुत फ्रेजाइल होती हैं, तो ये लीक करने की टेंडेंसी रखती हैं जब ये वीक हो जाती हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हाइपरटेंसिस में। तो इसमें क्या है कि अगर वो लीक करेंगी तो जो ब्लड है वो सारा रेटिना में स्प्रेड हो जाएगा। ओके, जो लाइट यहां तक पहुंचनी थी रेटिना तक वो नहीं पहुंच पाएगी सर, क्योंकि वो लीक कर गई, ब्लड इकट्ठा हो गया, क्लॉटिंग हो गई, और जिसके कारण वो, अगर वैसे भी हम अगर देखें, अगर हमारे ग्लास है कोई नॉर्मल, अगर समझें तो सिंपल, अगर लेंसेज है, लेंसेज पे हल्का सा भी कोई पानी लग गया या कोई चीज लग गई तो वो हमें क्लियर दिखना बंद हो जाता है। तो दैट मीन्स अगर इतनी सी चीज पे हम उसे क्लीन करना पड़ता है, तो अब आईज के अंदर वो क्लीनिंग तो नहीं पॉसिबल, तो जिसके कारण हम बोलते हैं कि आई में इफेक्ट आ गया इस तरह से। दिस इज वेरी डेंजरस।